दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हम लोग GS2 देख रहे थे, GS1 देख रहे थे। यूपी PCS का आंसर राइटिंग में GS1 का देख रहे थे हम लोग। तो जो पहला टॉपिक है प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत में जो संस्कृति और कला का विकास हुआ है उसी को देख रहे थे। उसी में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है विश्व शांति में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन करना है हमको। ठीक है, तो सिंपल इसको शुरुआत करेंगे हम लोग। तो अगर इंट्रोडक्शन आप इसको कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन अगर आप देना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली बात समझ लेते हैं कि अगर ज़्यादा फास्ट अगर आंसर लिखना होता है, आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो इंट्रोडक्शन बॉडी और इसके चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट आपको आता है उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो लोग कहते हैं फ्रेमिंग करके लिखना चाहिए, ये सब डालना चाहिए, तो वो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं उनके लिए है। जो जैसे कुछ लोग हैं जिनका प्रीलिम्स अचानक से हो गया, उनको उम्मीद नहीं थी, उनके लिए दिक्कत ये है कि उनके पास न टाइम है, ना ही उतना प्रैक्टिस और डायग्राम बनाने का उनके पास उतना समय है, ना अनुभव है। तो वो लोग सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा फ्रेम बना के लिखा गया, फ्रेम करके क्या अनुभव हमको है, तो इस वजह से ये थोड़ा इस तरीके से हल्का सा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। ठीक है, तो पहला है, मान लीजिए इसका इंट्रोडक्शन ये है कि महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म की नींव अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व की नीति का पालन एवं अतिवादिता को दरकिनार कर मध्यमार्गी विचारधारा पर चलता रहा है, जिसके कारण बौद्ध साहित्य में भी यही विचार लिए हुए विश्व शांति की स्थापना पर बल देता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि बौद्ध साहित्य जो है अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व की भावना और अतिवादिता को दरकिनार करते हुए है। तो इसमें एक मोटी समझ में आ गया कि क्या आगे करना है हमको। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक डायग्राम बना दीजिए, तो उसमें बताइए आप कि बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य में समाहित मूल्य जो वैश्विक शांति की ओर ले जाते हैं। तो वैश्विक शांति की ओर कैसे, कौन से कोई मूल्य होगा उनके, क्या कहते हैं कि उनके जो साहित्य हैं, तभी तो वैश्विक शांति या जन कल्याण के ऊपर के तरफ जाएंगे। तो वैश्विक शांति कैसे होगी? जब हम सब अहिंसा का पालन करेंगे, सबके अंदर करुणा होगा, प्रेम की भावना होगी, उदारवादिता होगी, बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं होंगे, समानुभूति होगी, संयम होगा, सहिष्णुता होगी, ध्यान और योग पर बल देते होंगे, तो इससे मानसिक तरीके से मजबूत होते हैं लोग। ठीक है, इसके अलावा अतिवादिता मार्ग का त्याग करेंगे कि हम किसी को बहुत ज़्यादा शोषण नहीं करेंगे। जैसे अमेरिका लोग वियतनाम को लेके फिर या किसी छोटे देशों को इतने ज़्यादा वो लोग शोषित कर देते हैं कि लास्ट में आतंकवाद जनरेट होने लगता है। तो अतिवादिता को हम बहुत ज़्यादा रास्ता को अख्तियार नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ही हम पर्यावरण को बहुत अति दोहन उसका नहीं करेंगे। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो देश एक दूसरे में लड़ने लगेंगे कि पानी के लिए, बर्फ़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगेंगे, तो अभी शांति भंग होगी। तो इसी वजह से अतिवादिता के मार्ग को हमको त्याग करना होगा। इनके जो साहित्य है इसमें सब कुछ निहित है, सब चीज़ें निहित है बौद्धिक साहित्य में। अगला है बोधिसत्व इनका कोर थीम है बौद्ध धर्म की। तो बोधिसत्व सबको मोक्ष दिलाने हेतु अपने मोक्ष को रोका हुआ है। तो ये है कि अपना ही कल्याण न देखें, इसके मूल में यही कि अपना ही कल्याण न देखें, आम और जनता के लिए और देशों के लिए सोचिए। जैसे अमेरिका के लिए ये सबसे अच्छा है कि आप अपना ही सिर्फ मत देखिए कि अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा के हर चीज़ में हमेशा आगे हो गए हैं और कोई देश खाने के वो मर रहा है, तो अब सिर्फ अपने पे ध्यान न देते हुए अपने आप को रोकिए और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए या उनको ऐसा संसाधन प्रोवाइड कराइए ताकि उनकी बेसिक ज़रूरतें तो पूरा हो सकें। तो ये सब जो है वैदिक जो बौद्ध साहित्य के मूल जो है उसकी तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अब उसी को इलाबोरेट कर देते हैं, उसी को बढ़ा देते हैं। जो अहिंसा है, अहिंसा की नीति क्या है? यह सह अस्तित्व जीवन पद्धति का मूलधार है जो लोकतांत्रिक भावना को समाये हुए है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक भावना जहाँ भी रहेगी वहाँ पे हमेशा शांति ही रहेगी, बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। प्रेम और भ्रातृत्व, तो इससे क्या होता है, लोगों में विश्वास बढ़ेगा और समन्वय की भावना बढ़ेगी, जिससे कि एकता और अखंडता बनी रहेगी और एक दूसरे में लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगला है करुणा। तो करुणा जिसके अंदर होती है वो कल्याण को जन्म देता है कि जन कल्याण, लोक कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए वो आगे बढ़ के आते हैं जिनके अंदर करुणा होती है। ध्यान और योग क्या करता है? मनुष्य को मानसिक मजबूती देता है और संयमी बनाता है। अगर कोई हमसे छोटा है, गलती भी कर देता है
या बड़ा है गलती कर देता है तो संयम से हम काम लें, होश में काम लें, जज्बाती हो के कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि शांति का मार्ग प्रशस्त न हो पाए। अगला, अतिवादी मार्ग का त्याग करें। विश्व शांति एवं पर्यावरण का अति दोहन को रोककर धारणीय विकास की ओर हमको जाना चाहिए, की ओर ले जाता है। कौन सा? अतिवादी मार्ग का अगर हम त्याग करते हैं तो हम धारणीय विकास की तरफ चलेंगे, ठीक है, और जो है बहुत संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे। अगला है बोधिसत्व जो है, इसमें यह सीख बोधिसत्व से हमको यही सीख मिलती है कि अपना ही न सोचकर देश दुनिया की कल्याण के लिए भी खुद को आगे बढ़ाकर सबके कल्याण करने का प्रयास करें। तो बोधिसत्व जो यही करता है कि अपना मोक्ष को रोक के और जन कल्याण, जन मोक्ष की ओर वो जाता है ताकि सबको जो है मोक्ष मिले, ठीक है। तो ये जो होगा पूरा इसकी थीम हो गई, मेन इसका क्रक्स यही है इनके साहित्य का। तो इतना लिख देंगे तो आपको सफिशियंट है, बहुत अच्छा आंसर आपको माना जाएगा, ठीक है। तो ये बोधिसत्व हो गया। फिर अब कंक्लूजन लिखेंगे हम लोग कि उपरोक्त तो सभी तत्व बौद्ध साहित्य में विस्तार से पाए जाते हैं। इन्हीं साहित्यों से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र जो है कल्याणकारी जो कार्य करता है, लोकतंत्र की भावना को जगाता है, को बढ़ावा देता है, मानवीय मदद देता है। जैसे अब अफ्रीका के कई देशों में देखे होंगे खाना वाना और कहीं हिंसा हो जाती है तो फिर वहाँ पे अपना शांति जो सैनिक है उनको भेजा जाता है। निशस्त्रीकरण की ओर काफ़ी प्रयास किया जा रहा है जिससे कि वैश्विक शांति की ओर कदम बढ़ाया जा सके, और उसको कदम ही बढ़ाया चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया वैश्विक स्तर पे। अब भारत सरकार क्या कर रही है? तो भारत सरकार भी दुनिया के अनेक देशों में आई आपदाओं में मानवीय सहायता भेजकर भाईचारा सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करती आ रही है। साथ ही भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में भी विश्व शांति की ओर कदम बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो मेरे ख्याल से तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। अगर आप और पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं, मगर कम समय देखते हुए, शब्द सीमा को देखते हुए आपका ऐसा आंसर जो है काफ़ी बढ़िया माना जाएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस तरह के आंसर पे अगर 8 नंबर का है तो 5 या 6 नंबर तो जरूर दे देता, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा आंसर तो इसी तरह से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि वीडियो प्रमोट हो, थोड़ा आगे बढ़े तो और लोगों को फ़ायदा हो इससे, और लोगों को फ़ायदा होगा तो मुझको भी फ़ायदा होगा थोड़ा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।